तो है गाइस, मैं आप सभी को स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं सानवारिया कंज्यूमर लिमिटेड स्टॉक के कुछ लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में। तो इस लेटेस्ट न्यूज़ में बजट 2022 के बारे में भी रहने वाला है और साथ ही Q2 रिजल्ट और साथ ही मैं आप लोग को कंप्लीट एनालिसिस करके देने वाला हूँ, जैसे कि अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है अभी। और इसमें आप लोग चाहे न्यू इन्वेस्टर है चाहे ओल्ड इन्वेस्टर है, आप लोग को अभी क्या करना चाहिए इस स्टॉक में, और जो सेल और बाय अगर आप लोग नहीं कर पा रहे तो इसके भी मैं सोल्यूशन दे दूंगा। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छे तरीके से एनालिसिस कर लिया और आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से आप लोग को समझाने वाला हूँ। तो इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये जो स्टॉक है, तो ये स्टॉक के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोग को पहले बोलने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए, ये एक बेसिकली FMCG का स्टॉक है। तो जहाँ पर आप लोग बोल सकते हैं कि इट इज़ ए लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड फूड प्रोसेसर्स इन इंडिया, जो कि एंगेज है इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ राइस, एडिबल ऑयल जो कि खाने वाला ऑयल, स्टेपल फूड प्रोडक्ट्स लाइक पल्सेस, शुगर, ये सब का ये क्या करता है, मैन्युफैक्चर करता है इसका। तो ये बेसिकली FMCG का स्टॉक है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसके बाद दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि ये पतंजलि के साथ रिलेटेड है, पतंजलि के अंदर है। तो मैं आप लोग को अभी ये क्लियर करना चाहूँगा कि ये पतंजलि के साथ कैसे रिलेटेड है। तो मैं इसके बारे में आप लोग को अभी बोलने वाला हूँ। तो यहाँ पर अगर आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में आएंगे तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सानोरिया कंज्यूमर एंटर्स इनटू एग्रीमेंट विद पतंजलि। तो ये 2018 में ही हुआ था। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो सोया चंक्स है या फिर जो सोया बारी है, तो उसमें ही CBI मैन्युफैक्चर करता है और पतंजलि के साथ इससे रिलेटेड है, सोया चंक के बेसिस से। बाकी जो प्रोडक्ट्स है इसका, जो कि राइस हो चाहे एडिबल ऑयल हो, तो सारा में पतंजलि से रिलेटेड नहीं है, ये सिर्फ सोया चंक से ही पतंजलि के साथ रिलेटेड है। तो अभी मैं आप लोग को इसका थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट्स दिखाना चाहूँगा कि ये बेसिकली मार्केट में क्या क्या प्रोडक्ट है इसका, ताकि आप लोग भी रिलेट कर सके कि ये फ्यूचर में कितना जा सकते हैं प्रोडक्ट्स के बेसिस से। तो अभी मैं आप लोग को प्रोडक्ट्स के बेसिस से आप लोग को बोलने वाला हूँ। तो दोस्तों देखिए, तो अगर मैं इस स्लाइड में आ गया तो आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि इसका जो प्रोडक्ट्स, तो आप लोग देखिए ये है राइस का, ये है थोड़ा सा स्पाइसेस। तो आप लोग देखिए, ये जो राइस है, तो इसमें सिर्फ आप लोग को शायद बासमती के नाम ही आप लोग ने सुना है, यहाँ पर जो राइस है, जितना राइस है, तो बाकी आप लोग ने नहीं सुना होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर जो चना दाल है या फिर काबुली चना है, तो सानोरे का बेसिस से आप लोग नहीं खरीदते। आप लोग ने शायद सानोरे का ऐसे पैकेजिंग आप लोग ने देखा भी नहीं होगा मार्केट पर, क्योंकि आप लोग जो खरीदते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग खुला ही पसंद करते हैं इसमें। और बाकी अगर मैं इसमें स्पाइसेस के बारे में बोलूँ तो हम लोग हल्दीराम ये सब का लाते हैं। तो सानोरे का मार्केट में इतना नहीं सेल होता। तो ये भी एक बात है कि आप लोग को पहले इसका प्रोडक्ट्स का भी बात ध्यान में रखना होगा, क्योंकि शेयर प्राइस कब उठेगा, जब इसका प्रोडक्ट्स भी अच्छा होगा, मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल होगा। तो इसमें अगर मैं बोलूँ तो आप लोग को इसमें इतना प्रोडक्ट्स जानने वाला इतना प्रोडक्ट्स नहीं है बासमती के अलावा। तो ये भी एक मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। तो नेक्स्ट दोस्तों, हम लोग अभी इसका लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों, मैं अभी बजट 2022 के रिगार्डिंग में आप लोगों को फूड प्रोसेस सेक्टर के बेसिस से ये बोलने वाला हूँ कि सानोरे कंज्यूमर कितना तक जा सकता है फ्यूचर में। तो अभी दोस्तों, अगर आप लोग को मैं बोलूँ तो फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है, वो लोग होप कर रहे हैं कि जो बजट 2022 है उसमें जो फूड प्रोसेसिंग का जो बजट आए वो थोड़ा सा अच्छा बजट आए, ताकि वो लोग भी पैसे को एलोकेट कर सके, वो लोग भी यूटिलाइज कर सके पैसे को अच्छे तरीके से। तो अभी आप लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर वैसे दिया हो गया कि जो आज ट्यूसडे है, तो ट्यूसडे में हु विल बी टेबल्ड ऑन कमिंग ट्यूसडे। तो आज इसका एक अपडेट आ गया, तो मैं आप लोग को इसके बाद इसको बोलने वाला हूँ कि क्या अपडेट आया गवर्नमेंट से तो बजट के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर आप लोग पहले मैं आप लोग को इसमें थोड़ा सा एनालाइज कर लेता हूँ। तो इंडिया का जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर वो वर्ल्ड में भी आप लोग बोल सकते हैं कि वो लार्जेस्ट है, क्योंकि दोस्तों देखिए, हम लोग का जो GDP है 12.8% इंडिया का, अगर हम लोग देखें तो ये कंट्रीब्यूट करते हैं 12.8% GDP। तो नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो इसका जो अगर हम लोग आउटपुट देखें तो एस्टिमेट में अगर हम लोग देखें तो 2025 और 2026 में ये US$ में अगर बोलो तो 535 बिलियन ये आउटपुट होने वाला है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के रिगार्डिंग। क्योंकि दोस्तों देखिए, जितना ही पॉपुलेशन बढ़ रहा है उतना ही फूड का भी डिमांड बढ़ रहा है। तो वैसे ही आप लोग बोल सकते हैं कि इसका जो आउटपुट वो भी बढ़ने वाला है फ्यूचर में। तो उसमें सानोरे कंज्यूमर का कितना हाथ रहने वाला है, तो मैं आज आप लोग को वो भी क्लियर कर दूंगा। तो दोस्तों देखिए, ये मैं आप लोग को इतना नहीं बोलने वाला, क्योंकि ये फूड प्रोसेसिंग का जो सेक्टर है तो उसमें अगर मैं सानोरे कंज्यूमर के बारे में बोलूँ तो उससे भी टॉप में बहुत ही अच्छा स्टॉक है इंडिया के मार्केट पर। जैसे कि मैं आप लोग को यहाँ पर बोल देता हूँ, तो जब मैं टॉप 10 FMCG स्टॉक सर्च किया तो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर कहीं भी सानोरे कंज्यूमर के बारे में नहीं है।
यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कहीं पर भी सानोरा कंज्यूमर के बारे में नहीं है। तो ये सब सानोरा कंज्यूमर से बेस्ट है, टॉप में है। तो जब भी कुछ न्यूज़ आएगा एफएमसीजी के रिगार्डिंग, तो ये जो 10 स्टॉक है वो ज़रा जल्दी पुश होगा एज़ कम्पेयर टू सानोरा कंज्यूमर। क्योंकि दोस्तों देखिए एफएमसीजी का स्टॉक कौन कौन सा डिमांड में रहता है, जो स्टॉक अच्छा हो, जो स्टॉक पब्लिक को चाहिए होगा। तो जैसे कि मैंने इसका प्रोडक्ट्स आप लोग को दिखाई दिया सानोरा कंज्यूमर का, तो ये जो प्रोडक्ट्स है उसमें से बासमती राइस ही फेमस है या फिर हम लोग जानते हैं। तो बाकी सब इतना मार्केट में सेल नहीं होता, क्योंकि उससे भी उसके अलावा भी बहुत ही अलग अलग प्रोडक्ट्स है जो मार्केट में ज़्यादा सेल होते हैं। सानोरा कंज्यूमर का इतना सेल नहीं होता। तो इस बेसिस से एफएमसीजी का स्टॉक अगर कुछ गुड न्यूज़ भी आ गया बजट में, तो इसका सानोरा कंज्यूमर के इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्राइस में। तो इसलिए मैं आप लोग को इसका जो अपडेट आया आज, तो उसमें डायरेक्ट ले जाता हूँ। तो उसके बाद मैं आप लोग को फंडामेंटली आप लोग को इसको एनालाइज करके बताऊंगा कि ये फ्यूचर में कितना तक जा सकता है और आगे आप लोग को क्या करना चाहिए, नया इन्वेस्टर हो चाहे ओल्ड इन्वेस्टर हो। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बोला कि ट्यूसडे को एक अपडेट आने वाला था, तो आज वो अपडेट आ गया। तो इम्पैक्ट ऑन एफएमसीजी, तो बजट में कितना बजट गवर्नमेंट ने बढ़ाया या फिर कुछ स्टेप नहीं लिया, तो हम लोग इसके बारे में अभी बोलने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए द यूनियन बजट 2022 डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक मेजर फॉर द एफएमसीजी सेक्टर। और यूनियन बजट में बोल दिया क्लियरली कि बजट 2022 में एफएमसीजी सेक्टर के रिगार्डिंग में इतना कुछ स्पेसिफिक, इतना कुछ मेजर नहीं लिया। तो हाउएवर इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो जब गवर्नमेंट का थोड़ा सा बजट बढ़ जाएगा तो हो सकता है कि वो लोग एफएमसीजी के सेक्टर में वो लोग बजट थोड़ा सा बढ़ा दे। पर अभी तक इतना अपडेट, कुछ इतना इंपॉर्टेंट अपडेट नहीं आया इसमें। तो जो कि इसमें आप लोग बोल सकते हैं कि बजट में इतना इंक्रीज नहीं हुआ। तो अगर इंक्रीज नहीं हुआ तो सानोरा कंज्यूमर तो वैसे भी नहीं बढ़ने वाला इंक्रीज होने पर भी। तो यहाँ पर आप लोग को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये इतना क्यों नहीं बढ़ने वाला, क्योंकि मैं आप लोग को अभी एनालाइज करने वाला हूँ। तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा कि सानोरा कंज्यूमर आप लोग को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो चलिए हम लोग अभी एनालिसिस के पेज में चलते हैं। तो दोस्तों मैं अभी आप लोगों को Q2 रिजल्ट के साथ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बीच का बताने वाला हूँ एनालाइज करके। तो आप लोग देखिए दोस्तों, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर मैं आप लोग को बोलूँ यहाँ पर, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निगेटिव में है, जो कि एक बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट जो दोस्तों प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो आप लोग देख सकते हैं कि 52.84 था 2018 में, जो कि डंप होकर कितना हो गया -1.66, और ये लगातार निगेटिव में चल रहा है, जो कि एक बहुत ही निगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट वो भी निगेटिव में है, ईपीएस वो भी निगेटिव में है, और प्रॉफिट एंड लॉस में तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो तो निगेटिव में है ही। तो साथ ही मुझे इसका निगेटिव पॉइंट लगा इसका जो कंपाउंड सेल्स ग्रोथ और इसका जो स्टॉक प्राइस CAGR, तो ये दोनों भी आप लोग देख सकते हैं कि 3 ईयर्स से लेकर 10 ईयर्स में निगेटिव में ही दे रहे। तो ये भी मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं इसका बैलेंस शीट के बारे में एनालिसिस आप लोग को करूँ, तो बैलेंस शीट में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिजर्व्स और बोरोइंग्स। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि रिजर्व्स बढ़ना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए, और बोरोइंग्स कम होना चाहिए एक अच्छा स्टॉक का। पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि रिजर्व्स तो इसका निगेटिव में चल रहा है लगातार, तो ये बहुत ही एक बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है। और बोरोइंग्स वो आप लोग देख सकते हैं कि ये बढ़ रहे, इंक्रीज हो रहे। तो ये दोनों रिजर्व्स कम होना, बोरोइंग्स ज़्यादा होना, तो ये बहुत ही निगेटिव पॉइंट होता है। तो इसमें रिजर्व्स और बोरोइंग्स दोनों ही आप लोग बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम में है। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो नेट कैश फ्लो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पॉजिटिव में दिया, इतने निगेटिव में देने के बाद, तो ये ठीक है, नेट कैश फ्लो में ठीक है। और नेक्स्ट दोस्तों अगर मैं आप लोग को इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बोलूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो प्रोमोटर वो 2018 में 64% का था, जो कि कम होकर कितना हो गया आप लोग देख सकते हैं सिर्फ 16%। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, तो वो दिसंबर 2018 मार्च 2019 में था, पर अभी ये 0 हो गया। तो ये बहुत ही बड़ा निगेटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो पब्लिक का जो शेयर्स, वो शेयर होल्डिंग परसेंटेज में बढ़ गया। तो ये ऑब्वियसली बढ़ेगा, क्योंकि जब प्रोमोटर सेल कर देगा तो पब्लिक खरीदता है, तो ये ऐसे बढ़ गया। तो ये एक बहुत ही एक निगेटिव पॉइंट है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी मुझे ये प्रॉब्लम लगा। तो अभी आप लोग को मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा से बता देता हूँ इसका थोड़ा सा एनालिसिस करके। तो अभी चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो शेयर प्राइस और जो फेयर वैल्यू, तो करेंट प्राइस ये ज़्यादा दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू फेयर वैल्यू। तो मैंने जब GTL का वीडियो आप लोग को बना के दिखाया था, तो उसमें करेंट प्राइस कम था एज़ कम्पेयर टू फेयर वैल्यू, तो वो ठीक समझाता है। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि वो जो स्टॉक का प्राइस वो ठीक है, ये समझाता है। पर इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को दिखने को मिलेगा, क्योंकि इसका जो करेंट प्राइस वो ज़्यादा दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू फेयर वैल्यू। तो ये थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट है, ये थोड़ा सा ओवर वैल्यू के बारे में हम लोग को बताता है। नेक्स्ट दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं अगर अर्निंग्स एंड रेवेन्यू के हिस्ट्री के बारे में बोलूँ,
तो जो ग्रीन लाइन है वो अर्निंग्स को समझा रहा है और जो ब्लू लाइन वो रेवेन्यू को। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो अर्निंग वो लगातार निगेटिव में दे रहा है और इसलिए इसका जो लाइन वो नीचे में है और रेवेन्यू का ऊपर। तो अर्निंग निगेटिव में देना ये भी एक निगेटिव पॉइंट होता है। और नेक्स्ट दोस्तों, इसका जो अगर आप लोग बैलेंस शीट देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देखने को मिलेगा जो एसेट रिसीवेबल है वो 2.5 बिलियन का है और इसका जो लाइबिलिटीज़ जो कि वो लोग देने को है कितना है 9 बिलियन। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो एसेट जो आप लोग वो लोग जो रिसीव करने वाला है तो वो बहुत ही कम है एज़ कम्पेयर टू वो जितना देने को है या फिर देने वाला है। तो ये मुझे निगेटिव पॉइंट लगा। इसका जो बैलेंस शीट में इसका जो प्रॉफिट का जो हेल्थ वो मुझे थोड़ा सा पोर लगा। तो दोस्तों, मैं अभी आप लोग को बोलने वाला हूँ कि अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है तो आप लोग को अभी इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, जो स्टॉक आप लोग को बहुत ही सस्ता रेट में मिल रहा है, पर एक बार आप लोग को इसको एनालिसिस से बेसिस से फंडामेंटल के बेसिस से भी आप लोग को देखना चाहिए। तो जब मैं प्रोडक्ट्स के बारे में इसके आपको को बोला मैंने, तो प्रोडक्ट्स में आप लोग देख सकेंगे कि इसमें सिर्फ बासमती ही फेमस है। तो उसके अलावा बाकी सब हम लोग ने मार्केट में इतना देखा भी नहीं, इतना सेल हुआ या फिर मार्केट पर आप लोग ने इतना आप लोग खुद नहीं खरीदते। तो उस बेसिस से अगर बोलो तो ये स्टॉक कितना तक जाएगा फ्यूचर में जब इसका प्रोडक्ट ही सेल नहीं होता इतना। तो सोया चंक्स और बासमती चाहे सेल हो जाए पर बाकी सब जो प्रोडक्ट्स है इतना सेल नहीं होता। तो अगर आप लोग नया इन्वेस्टर है तो एफएमसीजी के सेक्टर में है बहुत अच्छा स्टॉक है जो आप लोग को फ्यूचर में बहुत ही ज़्यादा रिटर्न करके देगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देखिए, इसका जो 1 ईयर का रिटर्न सिर्फ उसमें ही पॉजिटिव है, पर बाकी सब 3 ईयर हो चाहे 5 ईयर हो चाहे 1 मंथ 1 वीक 1 डे, तो सारा में आप लोग को निगेटिव में दे रहे हैं। तो ये और निगेटिव जा सकते हैं फ्यूचर में। क्योंकि दोस्तों देखिए, पेनी स्टॉक का जितना प्रॉफिट उतना रिस्क होता है। तो इसलिए आप लोग को अगर अच्छा स्टॉक चाहिए एफएमसीजी का, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो टॉप 10 में है वो बहुत ही अच्छा स्टॉक है जो आप लोग को शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म तीनों में अच्छा रिटर्न करके देखा। तो आप लोग एक बार नाम देख लीजिए। तो ये एक था और यहाँ पर भी कुछ है। तो ये जो टॉप 10 स्टॉक है वो बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इसमें कोई भी स्टॉक में आप लोग खुद का इन्वेस्ट करके आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। और जो ऑल इन्वेस्टर है जो आप लोग ने ऑलरेडी खरीद के रखा है, तो आप लोग को अभी क्या करना है दोस्तों, देखिए, अगर आप लोग प्रॉफिट में है तो आप लोग प्रॉफिट बुक करके आप लोग इससे निकल जाइए। क्योंकि ये फ्यूचर में और डाउन होने वाला है, डाउन जाने वाला है। ये इतना उतना नहीं बढ़ा। जो जीटीएल है वो अगर मैं बोलूँ आप लोग को, तो वो मैं बोला था कि फ्यूचर में वो राइज होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि जो टेलीकम्युनिकेशन के बेसिस से है वो टॉप में आता है, टॉप 2 टॉप 1 में आता है। तो उसके बेसिस से अगर टेलीकम्युनिकेशन में बजट में गवर्नमेंट ने बजट जैसे कि दे दिया टेलीकम्युनिकेशन को, तो उस बेसिस से जीटीएल उठने वाला है। पर जो बजट 2022 के रिगार्डिंग में बोलूँ, जैसे कि मैंने आप लोग को दिखाई दिया, तो एफएमसीजी के सेक्टर में कुछ भी इतना बजट गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं लाया। और ये जो है ये टॉप 10 में भी नहीं आता। तो इसमें इतना जो प्रोडक्ट्स वो भी इतना सेल नहीं होता मार्केट पर। तो ये उठने का चांस तो बहुत ही कम है। तो इसलिए अगर आप लोग को प्रॉफिट हो रहा है तो आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाए स्टॉक से। और कोई भी अच्छा स्टॉक, जैसे कि मैंने आप लोग को एफएमसीजी का दिखा दिया, आप लोग कोई में भी आप लोग खुद का एनालिसिस करके आप लोग निवेश कर देना। और अगर आप लोग लॉस हो रहा है आप लोग को, तो अगर आप लोग को ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है तो आप लोग इसमें प्रॉफिट बुक तो नहीं कर सकते। आप लोग अगर ज़्यादा लॉस नहीं हो रहा है आप लोग को, तो आप लोग अभी निकल जाइए। पर अगर आप लोग को ज़्यादा लॉस हो रहा है तो आप लोग थोड़ा सा होल्ड कीजिए। जब भी आप लोग को प्रॉफिट हो थोड़ा सा, अगर कम लॉस हो या फिर प्रॉफिट हो थोड़ा सा भी, तो आप लोग इससे निकल जाना। क्योंकि ये स्टॉक और डाउन होने वाला है। और आप लोग बोल सकते हैं कि ये जो पेनी स्टॉक, आप लोग को सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा डालना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ मेरे वीडियो पे, आप लोग का जो सारा पैसा वो आप लोग को एक पेनी स्टॉक में या फिर पेनी स्टॉक में सारा पैसा आप लोग को डालना नहीं चाहिए। जितना हो आप लोग को एक्स्ट्रा मनी ही आप लोग को डालना चाहिए, जो आप लोग को खोने का भी डर ना हो। तो इसलिए दोस्तों, जो मेरा जो चैनल है, मैं आप लोग को कौन स्टॉक अच्छा होता है तो सारा का सारा मैं बहुत ही अच्छी तरीके से, सिंपल तरीके से आप लोग को बताता हूँ, फंडामेंटल ये सब एनालिसिस करके। तो अगर कोई भी स्टॉक में अगर आप लोग को डाउट हो तो मुझे आप लोग कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को आप लोग सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब और लाइक करके। तो थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। जय हिंद।